नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। हम औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र में हैं और ये टिकारी विधानसभा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के, क्योंकि पहले ही चरण में यहाँ पर वोटिंग होनी है। सुशील सिंह जी एनडीए की तरफ से उम्मीदवार हैं और चौथी बार के लिए वो मैदान में हैं और महागठबंधन की तरफ से अभय कुशवाहा को टिकट दिया गया है। तो बातचीत शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील यादव है। सुनील जी, महागठबंधन ने इस बार अभय कुशवाहा को यहाँ से टिकट दिया है, क्या माहौल है? माहौल बहुत अच्छा है। हम लोग आरजेडी प्रत्याशी अभय कुशवाहा को काम से संतुष्ट हैं और उनको हम लोग वोट दे रहे हैं। आप लोग लंबे समय तक सुशील सिंह को आप लोगों ने सांसद बनाया, उनका कार्यकाल कैसा रहा 3 टर्म का? उनका कार्यकाल तो हमको अच्छा नहीं लगा। आते हैं तो गाड़ी से डायरेक्ट चल जाते हैं, शीशा भी खोल के हम लोग के देखते भी नहीं। कुछ काम नहीं किए हैं। कुछ भी काम नहीं दिखता है। नहीं दिखता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी औरंगाबाद में सभा की थी, भीड़ तो ठीक ठाक ही रही थी, मैं उस सभा में आया था। तो उनका असर रहेगा इस बार? नहीं रहेगा उनका असर। औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र में नहीं रहेगा। अरे अभय कुशवाहा के रहेगा, बोलबाल है। अरे और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शशि हुआ। शशि जी, आप बता रहे थे कि आप पटना साहिब संसदीय क्षेत्र से हैं। जी जी। लेकिन हम केंद्रीय नेतृत्व के बारे में बात करेंगे कि अभी जो 2 टर्म सरकार रही है भारतीय जनता पार्टी की, उसको आप कैसे देखते हैं? रोजगार के मुद्दे पर ये जो सरकार है, इसको लेकर के बातचीत लगातार हो रही है जी। तो उसका इस बार असर रहेगा बिहार के जो 40 संसदीय सीटें हैं उन पर? निश्चित तौर पे रहेगा, क्योंकि 17 साल बनाम 17 महीने और उस 17 महीने में ही तेजस्वी ने काफ़ी कुछ दिखा दिया है। नहीं, मैं 1 मिनट आपको रोकूंगा। आप लोग 17 महीने की क्यों बात करते हैं? क्योंकि सवाल यही उठता है कि दूसरे टर्म में जब राजद अभी आई है वो 17 महीने ही साथ रही है, तो 17 महीने की ही मैं बात करूंगा ना। नहीं, जैसे आप 17 महीने कहते हैं तो एक सवाल खड़ा हो जाता है। बिहार में लगभग 30-35 साल लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ही शासन में रहे, है ना? जी जी। तो आप उसको छोड़ करके फिर 17 महीने पे क्यों डिस्कशन करते हैं? बिल्कुल है। आप यहाँ पर देख लीजिए, डेवलपमेंट के 2 पैटर्न होते हैं। एक होता है कैपिटलिस्ट पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट और दूसरा होता है सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट। नीतीश कुमार के जिस डेवलपमेंट की बात होती है वह रोडवेज के बारे में, ब्रिज के बारे में, बिजली के बारे में, वो दरअसल कैपिटलिस्ट पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट है। उससे किसका फ़ायदा होगा? उससे फ़ायदा होगा पूंजीपतियों का जो रोजगार करने वाले हैं। वह सहायता किस में करेगा? लेबर इनपुट को बढ़ाने में। लेकिन जब तक हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट नहीं होगा, डेवलप नहीं करेगा, तब तक किसी भी सोसाइटी का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। और इस मोर्चे पे अगर नीतीश सरकार को देखा जाए 2005 के बाद, ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलपमेंट करने में पूरी तरह से असफल रहे हैं। करेंगे। मेरा जो सवाल था जी, मैं उसको फिर से थोड़ा सा विस्तार से बोलता हूँ। मैं ये कह रहा था कि 30-35 साल तक आरजेडी और जेडीयू शासन करती रही। आज भी बिहार ह्यूमन इंडेक्स के में सबसे निचले स्तर पे है। तो बिहार की इस स्थिति के लिए हम आरजेडी और जेडीयू को ही जिम्मेवार ठहराएंगे? जी, आपके हिसाब से बिल्कुल ठहराएंगे। तो आप उस आरजेडी के एक लंबे समय को आप उसके बारे में बात ना करके आप सिर्फ 17 महीने के बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल। आप देखिए, 90 से लेकर के 2005 हमारा शासन रहा, आरजेडी का शासन रहा। हम लोग पूरे लालू प्रसाद यादव का, और उसके बाद राबड़ी देवी जो है सत्ता में रही। तो दरअसल 90 के बाद आप जोफ्री विट्सो की एक किताब है डेमोक्रेसी अगेंस्ट डेवलपमेंट, आप इस किताब को पढ़ें, ठीक है? वहाँ पर बिहार में किस तरह से परिवर्तन आया है वो पूरी तरह से स्पष्ट होगा। आपने प्रशांत किशोर का तो नाम सुना होगा। बिल्कुल सुना है। लंबे टाइम से वो पूरी बिहार की यात्रा कर रहे हैं। जी बिल्कुल कर रहे हैं। उनके बारे में क्या सोचते हैं आप? वो सवर्ण राजनीति को फिर से एक उत्थान करने का एक प्रयास है। मैं सीधे उनसे सीधे ये पूछता हूँ, आपके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है जो लगातार आप अपने वर्कर को पैसा दे रहे हैं? मैं उनको भाजपा की बी टीम मानता हूँ, जिस तरह से ओवैसी और मायावती को मानता हूँ। किस आधार पे? इसलिए कि लगातार उनका वही पैटर्न ही है। आप देखिएगा कि जब कभी भी आलोचना करते हैं, आलोचना का स्वर उनका जितना नीतीश कुमार पे रहता है या लालू प्रसाद यादव पे रहता है, उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी पर क्यों नहीं रहता है? जबकि सत्ता में तो भारतीय जनता पार्टी भी थी और केंद्र सरकार की नीतियों पर उनकी आलोचना क्यों नहीं होती है? जबकि प्रशांत किशोर ने यह बात कही कि बिहार ने 40 में 39 सीटें जीत करके मोदी गवर्नमेंट को दी बिहार से, लेकिन उसके बावजूद भी मोदी जी ने कभी ये जरूरत नहीं समझी कि बिहार के लिए एक मीटिंग ही कर लेते इसके डेवलपमेंट को लेकर के। तो ये तो आलोचना कर रहे थे,
और साथ साथ तेजस्वी को लेकर के वो आक्रामक रहते हैं। हाँ, मतलब एक कहिए उसको क्या कहेंगे कि ठीक है, कोई आरोप न लगाए तो एक बार बोल देना है, एक सॉफ्ट कॉर्नर है बीजेपी के प्रति। लेकिन ये आप देखेंगे आरजेडी के प्रति या फिर आप जदयू के प्रति जब देखेंगे कि उनके आलोचना के स्वर को अगर आप देखेंगे तो जितना तीक्ष्ण और तीव्र होता है, आप खुद पत्रकार हैं, उनके तमाम इंटरव्यूज को आप देख लें। क्या नाम है आपका? सौरभ कुमार। सौरभ, क्या करते हैं आप? अभी बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा साइबर कैफ़े है। साइबर कैफे है आपका। आपके स्थानीय सांसद सुशील कुमार जी हैं, हाँ, सुशील जो सर। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है, 2 बार रहे, एक बार जेडीयू की तरफ से। जी तो 15 साल का लंबा कार्यकाल रहा है। हाँ, कैसा काम किया उन्होंने? उनका काम धरातल पे नहीं दिखता, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है उनका। टिकारी में तो वो नज़र भी नहीं आता है, कभी नहीं उनको देखा है। तो इस बार क्या आप लोग महागठबंधन को मौका देंगे? हाँ, इस बार परिवर्तन तो ज़रूरी है ना सर, हम लोग बेरोजगार आदमी हैं तो ये परिवर्तन तो जरूरी है, लेकिन आप लोग बहुत लंबा समय लेते हैं। लंबा समय लेते हैं तो यहाँ कास्ट पे ज़्यादा लोग वोट वो कर देते हैं कि मेरा कास्ट का है तो उस पर हम लोग वोट दें, और यही सब चलते रहता है। जाति के आधार पर वोटिंग होती है, जी इसलिए सुशील सिंह जीत रहे हैं। हाँ, इसीलिए जीत रहे हैं। यहाँ उन लोग का ऐसा माहौल ही है कि वो लोग जीत जाते हैं। तो आप नौजवान हैं, तेजस्वी यादव के बारे में क्या सोचते हैं आप? तेजस्वी यादव अभी यंग है, उनके बाद अभी तो उनका थी देखे नहीं है, 17 मंथ देखे हैं, तो उसमें बहुत कुछ डेवलपमेंट हुआ, तो इस बार देखना चाह रहे हैं उनको। और क्या, परिवारवाद का आरोप लगता है परिवारवाद तो तेजस्वी बीजेपी में भी है। बीजेपी बीजेपी नहीं में नहीं है। बीजेपी में है। जी ठीक है, तो बीजेपी में है इसलिए आरजेडी में भी होना चाहिए। नहीं, आरजेडी में होना नहीं चाहिए, लेकिन आरजेडी में अभी तेजस्वी ही उस लेवल पे हैं। और नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जी जी अगर कुछ गलत है, ठीक है, तो उसको सही किया जा सकता है, या फिर गलत के बदले गलत ही किया जाए। गलत के बदले गलत नहीं किया जाए, लेकिन फिर और कोई ऑप्शन भी नहीं है। नहीं, प्रशांत किशोर ये कहते हैं तेजस्वी को लेकर के कि क्या आरजेडी में या फिर पूरे बिहार में तेजस्वी से ज़्यादा काबिल यादवों में कोई लड़का नहीं है क्या? अभी तो नहीं दिख रहा, अभी नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा। हम देख चुके हैं उनका 17 मंथ का कार्यकाल, ठीक है। हम लोग को जॉब चाहिए, जो कि बीजेपी में वो इम्पॉसिबल। तेजस्वी दे सकते हैं। तेजस्वी दे सकते हैं, एक उम्मीद है। बीजेपी में सिर्फ राष्ट्रवादी पार्टी है, वो हम 2019 में बीजेपी को वोट दिए थे, लेकिन अच्छा, वोट दिया था आपने? जी, इस बार नहीं देना। इस बार नहीं देंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग को जॉब चाहिए और बीजेपी में इम्पॉसिबल लग रहा है इस बार। राम मंदिर के मुद्दे पे आप राम वोट नहीं मंदिर तो करेंगे? सर बन गया ना, हाँ। राम मंदिर बन गया। आप क्या, बीजेपी तो कह रही है कि हमने बनवा दिया। बीजेपी बनवा दिया, ठीक है, लेकिन अब तो बेरोजगारी भी तो दूर होना चाहिए ना। अच्छा, राम मंदिर के बदले में आप उनको वोट नहीं करने जा रहे हैं? उसके मतलब उसके युवा लिए- वोट नहीं करेगा? उसके लिए तो वोट दिए ना 2019 में। अच्छा, राम उसके लिए मंदिर हमने के वोट लिए दिया, अभी बन गया, हाँ, बन तो गया। अभी रोजगार जरूरी है। रोजगार जरूरी है। चलिए, ये नौजवान हैं जो ये कह रहे हैं कि ये मंदिर तो बन गया राम मंदिर, लेकिन अब रोजगार जरूरी है। बिहार में रोजगार को लेकर के खूब आजकल बातचीत हो रही है। तेजस्वी के 17 महीने के कार्यकाल का जिक्र हो रहा है कि तेजस्वी ने खूब नौजवानों को नौकरियां दी हैं। और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अब मेरा सुरजीत कुमार नाम है। अच्छा, सुरजीत जी, सुशील सिंह जी फिर से रहेंगे, मतलब 2024 में चुन करके आएंगे, या फिर महागठबंधन का कोई वो तो प्रत्याशी जीतेगा? रहेंगे नहीं, नहीं रहेंगे? नहीं, महागठबंधन ही रहेंगे। अभय कुशवाहा? अभय कुशवाहा ही रहेंगे। उनका नेतृत्वकाल जो विधायक रहे बहुत अच्छा से काम किए, और तेजस्वी जी 17 महीना रहे ना, उसमें रोजगार दिए, बहुत अच्छा से चलाएं बिहार को, ढंग से चलाएं। तो हमरा लगता है कि नीतीश कुमार को छोड़ के और आरजेडी को ही लाना चाहिए बिहार में। अच्छा, नहीं, ये तो केंद्र का चुनाव है ना 2024 का। तो इसके तो मोदी जी के नाम पे वोट नहीं करेंगे आप लोग? मोदी जी नहीं, मोदी जी तो खाली लूट रहे हैं, बुड़बक बना रहे हैं जनता लोग के। आप क्या करते हैं? हम तो अभी सेल्फ स्टडी करते हैं। स्टडी करते हैं। स्टडी करते हैं। रोजगार को लेकर के ये कहा जा रहा है कि मोदी सरकार रोजगार के मामले में फेल रोजगार है। क्या दिए, कुछ तो मैं नहीं वही कह रहा हूँ दिए। कि रोजगार को लेकर के चर्चा हो रही है कि जितनी वैकेंसीज आनी चाहिए थी उतनी नहीं आई, और युवाओं में इसको लेकर के बहुत नाराजगी है। बहुत नाराजगी है, इतना नाराजगी है कि मत पूछिए। वैकेंसी क्या दिए, कुछ तो नहीं दिए, कुछ भी नहीं दिए। खाली विदेश दौरा करते हैं मोदी जी, और क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। युवाओं के लिए कुछ नहीं कुछ किया। नहीं किए, नौकरी न कुछ नहीं, सब मारल चल रहा है रोड पर, इधर से उधर सब युवा लोग।
आप लोगों ने 2 बार उनको चुना, तो ये तो सोच के ही चुना होगा कि अभी नई सरकार आएगी ये तो मौका दिए, लेकिन अबर में मौका नहीं दिए देंगे उनको। हमें सिर्फ चाहिए लालटेन और जेडी चाहिए। आपको ये लगता है कि आरजेडी के आने से युवाओं की जो स्थिति है वो बहुत सुधरेगी? बहुत 17 महीना तेजस्वी यादव रहे, उससे वैकेंसी निकालें, सब युवा लोग भी बहुत अच्छा से ढंग से नौकरी भी लिया 17 महीना में, और देंगे वो नौकरी। सब युवा को आपको भरोसा भरोसा है, है? भरोसा है युवा लोग को, वो नौकरी देंगे ही। चलिए, क्या नाम है आपका? सुभाष कुमार। क्या करते हैं सुभाष साहब? अभी तो पढ़ाई करते हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं? एक जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं। अरे आर्मी बाप रे, जनरल कंपटीशन की तैयारी कर आर्मी रहे हैं। मेडिकल फिट होकर के घर पे बैठे हैं। मोदी जी का ही देन है कि मेडिकल फिट करके घर पे बैठवा दिए हैं। तो आप आर्मी वाले में किस में हैं? वो भैया हम रेगुलर वाले में ही थे, रेगुलर वाले में थे, लेकिन वहाँ मेडिकल फिट होकर के घर पे भेज दिए मोदी जी। आप अग्निवीर वाले में नहीं थे? अग्निवीर में कर दिए उसको। अग्निवीर में जाए क्यों? वो तो यूक्रेन का देखा, इसकी किए हैं कि 2 साल सबको। तो वहाँ तो है नियम कि जो चाहे प्रधानमंत्री का बेटा हो या मुख्यमंत्री का बेटा हो, वो 2 साल सेना में योगदान देगा। यहाँ ऐसा कहाँ है? 4 साल में तो ट्रेनिंग भी पूरा नहीं होगी। 4 साल में हम देश को सेवा कैसे कर आपकी सकते हैं? कितनी उम्र हो गई? अभी तो 23 हो गया है। 23 हो गई। अब आर्मी का एज खत्म हो गया है। अच्छा, अब बताइए, वो 2 साल तो कोरोना की वजह से आर्मी के वैकेंसी लेट से लाए, मेडिकल उडिकल सब फिट हो गया, रनिंग उनिंग सब फिट हो गया। उसके बाद पता चला कि वो भर्ती ही कैंसिल। एज तो मेरा चल गया, कहाँ जाए? अभी क्या उम्मीद है? अभी आप जनरल कंपटीशन में आ गए हैं, बैंकिंग वगैरह एसएससी की कर रहे हैं, हाँ SSC का कर रहे हैं। तो वैकेंसीज तो उस हिसाब से आ नहीं रही है। आ नहीं रही है। 2 साल पे वैकेंसी आता है। रेलवे का तो अभी तक हम एक फार्म ही भरे हैं मात्र 5 साल में। ऐसे में तो घर वालों का भी प्रेशर रहता होगा। बिल्कुल रहता है, क्यों नहीं रहेगा? ये हाल तो मोदी जी को आखिर वोट क्यों दिया गया था? वो बोले थे आते समय 2015 में कि 2 करोड़ युवा का रोजगार देंगे प्रत्येक साल। आज तक वो मतलब 9 साल, करीब करीब 10 साल हो चला। इतना दिन में कितना करोड़? 20 करोड़ के आसपास हो जाता। 20 करोड़ कहाँ है उनका रोजगार? कहाँ धरातल पे दिखा है? आपको तो पता ही होगा सब। हाँ, यही हालत तो लगभग पूरे देश में युवाओं की है। बोले थे कि नोटबंदी इसीलिए ही किए थे ना कि काला धन लाएंगे, 15-15 लाख रुपया प्रत्येक व्यक्ति को खाता में देंगे। आपके खाता में आया 15 लाख रुपया? नहीं, मेरे में तो नहीं है, आप में आया? हमारे में आता तब हम एक सवाल का हल करते हैं। आया ही नहीं। उसी उम्मीद के साथ तो वोट दिए थे उनको। अच्छा, तो अभी आप लोग क्या सोच रहे हैं? 2024 आपका वोटर लिस्ट में नाम है ना? हाँ है ना, आप इस बार वोट देंगे? देंगे। पिछले बार भी वोट दिए थे, पिछले बार भी आपने वोटिंग की है, वोटिंग किए थे। तो इस बार क्या सोच रहे हैं? परिवर्तन, परिवर्तन। परिवर्तन। और जो काम अभी तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं, वो तो मुझे नहीं लगता कि कोई वैसा उनके चेहरा के लायक कोई चेहरा हो। उनके टक्कर का कोई नहीं है। जब उप मुख्यमंत्री रहते हुए 17 महीने में 5 लाख नियुक्ति पत्र बंटवा सकते हैं, उनका तो फिर बात ही अलग है। वो तो कह रहे हैं नीतीश कुमार कि हमने किया ये सब। नीतीश कुमार वही चुनाव में बोले थे कि कहाँ से लाएगा तेजस्वी यादव, बाप के पैकेट से पैसा ला करके देगा रोजगार, नौकरी। फिर उनसे कैसे उम्मीद किया जा सकता है कि नीतीश कुमार दिए हैं? आप लोग तेजस्वी यादव के साथ खड़े हैं इस बार के चुनाव में? तेजस्वी यादव का वही मुद्दा था, 10 लाख युवा का रोजगार। उसमें तो उप मुख्यमंत्री रह करके 17 महीना में उन्होंने 5 लाख नियुक्ति पत्र नीतीश कुमार के हाथों से बंटवाया। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम सर शशि हुआ। शशि, क्या करते हैं आप? सर अभी तो सर मैं पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई करते हैं सर, जनरल कंपटीशन की तैयारी जी करते सर, हैं? जी सर। वैकेंसी जा रही हैं? सर मैं 2020 बैच का मैं एयरफोर्स का क्लियर किया हूँ। मेरा इनरोलमेंट रह गया था मेरा PSA लाने के बाद। आज भी मेरी केस चल रही है दिल्ली के अंदर में। और मेरी आर्मी भर्ती जिसमें मेरा C रह गया था, इसके लिए हम लोग कॉलेज मोड़ पे जाम भी किए थे। हमें उठा के यहाँ से पुलिस भी ले गया था। और तो फिर अब किस हक से लोग बोलते हैं कि हमें मतलब रोज़गार मिल रहा है? तो हमारे पास सारे कुछ रहते भर में मैं भटक रहा हूँ रोड पे। मेरा एयरफोर्स भी क्लियर था, मेरा आर्मी भी क्लियर था, हमें ज्वाइनिंग नहीं हुई, तो मैं किस उम्मीद से वोट करूँ? ऐसा क्यों हुआ? उनको का नाम था कि मतलब अग्निपथ आया है, आपका सारा रिक्रूटमेंट मतलब कैंसिल किया जाता है। तो जब अगर आपको कैंसिल ही करना था तो हमें 2 साल पहले कर देते। 2020 से हमें मतलब बताया गया कि आपको 21 में होगी, 22 में होगी। हमने जंतर मंतर पर भी धरना दिया। मैंने 2 बार दिल्ली भी गया था, वहाँ पे जाकर नाथ सर से भी मतलब मुलाकात हमारी हुई थी। उन्होंने कहा कि आपकी भर्ती 10 दिन बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। उसके बाद चला पता 2 दिन बाद हमारी भर्ती रद्द हो गई। मतलब ऐसा हुआ कि जो अग्निवीर योजना सरकार लेकर के आई, तो उससे पहले जो 2 साल 2.5 साल से जो प्रोसेस में वैकेंसीज थी, उनको रद्द कर दिया गया। जी सर, अब उसमें हम भी फंसे। मेरा एयरफोर्स भी है, मेरा आर्मी भी है। और उसके बाद जो भी कैंडिडेट्स थे उनकी सुनने वाला कोई नहीं कोई है। नहीं सर, हम लोग सर केस भी सर हम लोग जीत गए थे। तो क्या सरकार क्या कह रही है? आप अग्निवीर में ज्वाइन करिए या फिर से आप अब देखिए आप अपना हम लोग के साथ रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि लास्ट हमारी हेयरिंग हुई थी दिसंबर 12 मतलब 2022 में।
उसमें हमें डिक्लेयर किया गया था कि आपकी भर्ती मतलब आपकी रिक्रूटमेंट को मतलब पूरा किया जाएगा, लेकिन उसके बाद डिले करते करते फिर से 6 महीना हो गया। 6 महीने के बाद चला पता जो CI चंद्रूर जो है हमारे, वो हमको बोले, फिर लास्ट में चला पता कि हमारी भर्ती रद्द कर दी गई, आपको मतलब कोई हक नहीं है कि आप मतलब गवर्नमेंट से मतलब जॉब मांग सकते हो। तो जब हमारी हक ही नहीं है कि जब आपसे हम जॉब मांगे तो फिर आप मेरे पास क्यों आ रहे हैं कि मैं आपको वोट दूं? तो अभी क्या कर रहे हो फिर आप? सर मैं तो तैयारी कर रहा हूं सर, फिर से मैं फिर से लगे हो? यस सर, CAPF का असिस्टेंट कमांडेंट का। अभी क्या लगता है स्थिति कुछ सुधरेगी सरकार में? सर सुधरेगी नहीं, फिर भी सर एक उम्मीद है, अपना बस लगा हूँ। कितनी उम्र हो गई आपकी? सर अभी तो मेरा 23 चल रहा है। यस सर। तो अभी उम्मीद है कि सरकार कुछ करेगी? सर उम्मीद नहीं है मुझे इस पे, माफ़ी चाहता हूँ मैं इसके लिए। उम्मीद नहीं है? वोट देते हैं आप? मैं वोट दिया था, मेरा जहाँ घर पड़ता है, मेरा घर पड़ता है अरवल जिला। हमारे गांव से 99% लोग वोट करते हैं लालटेन को। मैं अकेला वोट दिया था, मैं बीजेपी का 18-19 में अकेला मैंने वोट दिया था बीजेपी का, और उन्होंने गेम कर दिया मेरे साथ। तो मैं भाई माफ़ी चाहता हूँ, मैं मरना पसंद करूँगा, मैं पूरी ज़िंदगी में वोट नहीं करूँगा बीजेपी का। मैं कहा मेरे कोई भी बीजेपी का कैंडिडेट होगा आप उसको वोट मैं नहीं करूँगा वोट भाई। मैं बता ना सर कि मुझे अगर टांग के ले जाने वाले 4 कंधे पर अगर बीजेपी वाला होगा ना, अगर मेरे शरीर में अगर एक कतरा भी खून बचेगा ना, तो मैं मरना पसंद करूँगा, मैं बीजेपी को वोट कभी नहीं दूंगा। चलिए, तो ये स्थिति है रोजगार को लेकर के। एक नई बात जो हमने सुनी कि जो अग्निवीर योजना सरकार लेकर के आई, उससे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स रहे हैं जो प्रोसेस में थे, उनको नौकरी कुछ वक्त के बाद मिलने ही वाली थी, पर वो भी अग्निवीर योजना के आने से बाहर हो गए। और आर्मी में सर मतलब सारे कुछ हो गए थे, हमारी मेडिकल हो गई थी, हमारी वेरिफिकेशन हो गया था, हमारे सिर्फ सी रह गया था। उसके लिए बताया गया था कि आपकी एग्ज़ाम लेगी। 4 बार हमारा मतलब एग्ज़ाम का डेट निकला, एंड टाइम में बताया गया कि आपकी मतलब एग्ज़ाम नहीं होगी, आपका रिक्वायरमेंट मतलब कैंसिल कर दिया गया। एयरफोर्स में हुआ कि हमारी सब कुछ हो गई थी, ठीक है, मेरा PSL आ गया था, हमारा इन्वायरमेंट आना रह गया था। उसके बाद कहा गया आपको हम नहीं लेंगे, तो फिर उसके बाद रहा ही क्या, मेरा सिर्फ ज्वाइनिंग बचा था। यार ये तो बड़ा झटका है, मतलब आपको ये लगने लगा कि अब हमारी नौकरी लग ही जाएगी। और अकेला मैं जाम किया था कॉलेज मोड़ पे, उसके बाद हमें उठा के पुलिस भी यहाँ से ले गया। उन्होंने भी दुनिया का ड्रामा किया, आपने सही नहीं किया, ये वो। भाई हमारी मांग है भाई, क्यों नहीं रखूँगा? उन्होंने कहा सही तरीके से मांगो। बोले मैं अगर किसी स्कूल में अगर टेंट लगा के रखूँ ना, तो सर मैं पूरी ज़िंदगी मर जाऊँगा, लेकिन यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, कोई नहीं देखने आएगा। अब बोल रहे ये तो पब्लिक प्लेस है, आप यहाँ जाम नहीं कर सकते हो। भाई क्यों नहीं कर सकते? हमारी तो हक है, हमारा आवाज़ है, हम उठा सकते हैं अपनी आवाज़ को। हम स्वतंत्र में तो अधिकार है हमें। सर जी, हम स्वतंत्र हैं बोलने के लिए, लेकिन किसको पास बोलूँ? मैं जिनके पास बोलूँ सुनने वाला तो है नहीं, उनका बस डिक्टेटरशिप चल रहा है अपना। भाई जो हम हैं, इस तरह से ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ? हम लोग लगभग सर जी हम लोग 5000 सर हम लोग थे, मतलब एयरफोर्स वाले। टोटल हम लोग मतलब 7000 थे हम लोग, जिनमें मतलब 5000 भर्तियाँ हमारी थी, मतलब कुछ लोग बाहर होते। और 1,25,000 हम लोग आर्मी वाले हैं जिनका सी रह गया था। 7.5 लाख बंदे हम लोग हैं थे, मतलब एयरफोर्स वाले 21 वाले भर्ती का, जिनका पेपर हुआ था पर आज तक रिजल्ट नहीं आया। उसमें 81 जब हमारी भर्ती रद्द हुई थी, टोटल मैंने न्यूज़ में पढ़ा था, टोटल 81 बंदे हमारे जो मतलब हमारे जो भाई हुए जो सुसाइड किए थे जब भर्ती रद्द हुई थी हमारी आर्मी वाली। अच्छा। क्योंकि 2 साल से सर हम लोग उसके इंतजार में थे ना, कि मतलब हमारी भर्ती हो जाएगी, हम अब चलो जॉब में चले जाएंगे। अब काफ़ी सर क्योंकि डिफेंस में जाने वाला सर अक्सर बच्चा होता है जिनका इकोनॉमिकल कंडीशन सही नहीं है, ठीक है। और मे भी अगर जिसकी भरोसा है कि भाई हमारे लिए तो मतलब डिफेंस ही सब कुछ है, अब उनके साथ अगर इस तरह से होता है तो भाई मैं 4 साल के लिए मैं किस हक से जाऊँ वहाँ पे? 4 साल के बाद मुझे क्या मिलेगा सर? बताओ, जब वहाँ से मैं बाहर आता हूँ मैं पहले क्या लेके आएगा? बताओ, आप ही बताओ खुद कि 4 साल के बाद अगर मैं आपसे माइक ले लूँ फिर अब क्या सोचोगे? तो एक बड़ी संख्या है स्टूडेंट्स की जो सरकार के अग्निवीर योजना की वजह से सफ़र कर रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष कुमार हुआ। क्या करते हैं मनीष साहब? मैं अजमेरा ट्रेंड्स का मालिक हूँ सर। अच्छा जी। तो आपके सांसद सुशील सिंह जी हैं? जी हाँ सर। जी हाँ सर। इस बार क्या आप लोग सोच रहे हैं? हम लोग सर अभय कुशवाहा को वोट देंगे सर, और इसलिए कि परिवर्तन बहुत ज़रूरी है सर। उनके राज में आज 15 साल से वो हैं, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ सर। परिवर्तन तो जरूरी है, लेकिन बहुत लंबा टाइम हो गया ना। जी, बहुत ज़रूरी है सर। और इसके बाद सर देखिए, उनके राज में आज तक हमने इतना दिन हो गया, 15 साल हो गया, 15 साल में तो हमको कुछ उसका विकास नहीं लगा सर। कुछ भी नहीं दिखता? जी नहीं सर, वो सिर्फ आते हैं जाते हैं, यहाँ तक कि हम लोग को देख के वो रुकते भी नहीं हैं। क्या नाम है आपका? कुंदन कुशवाहा। क्या करते हैं कुंदन आप? हम छात्र हैं अभी। छात्र हैं, मतलब क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मेरा LSW से मास्टर फाइनल हो गया है, मतलब लास्ट वाइवा कल है मेरा। LSW लेबर एंड सोशल वेलफेयर। अच्छा। MA। अच्छा, अभी आगे क्या करना है? अब PhD करने के लिए सोच रहे हैं, नेट निकालेंगे। अच्छा, तो आप एक स्टूडेंट हैं अभी, तो रोज़गार को लेकर के आप लोग क्या सोच रहे हैं? मतलब ये जो सरकार है वर्तमान में,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो कैसा काम कर रही है युवाओं के लिए? रोजगार के लिए तो अगर भाजपा सरकार को देखा जाए सबसे निकम्मी सरकार है। अब देखिए अग्निवीर लेके आ गया, जो युवा जो पहले गांव देहात के जो लोग छात्र छोटे छोटे बच्चे जो 10वां पास करके सीधे रनिंग करने में लग जाते थे कि हमको आर्मी बनना है, फौजी बनना है, अग्निवीर ले आए, ख़त्म हो गया। ठीक है, उसी तरह से आप हर चीज़ में देख लीजिए, इनके पास कोई मुद्दा, इस बार भी देख लीजिए कोई मुद्दा है नहीं, रोज़गार के मामले में कोई मुद्दा उठाया नहीं है अभी तक। इनका जो पत्र जारी होता है कि क्या क्या करना तो है, आप सही कह रहे हैं, सरकार रोजगार को लेकर के थोड़ा बच रही है, उस पे बात करने को लेकर के वो तैयार नहीं है। सिर्फ हिंदू मुसलमान करती है। आप जैसे देखिए कि इसके पास कोई मुद्दा भी नहीं है अभी तक, ये रोज मतलब जो जारी होता है लिस्ट वो भी किया नहीं है। अभी कल परसों प्रधानमंत्री जी गए हुए थे तमिलनाडु, वहाँ श्रीलंका को लेकर के बोल दिए। इतना ये क्या कारण है इसके पीछे कि भारतीय जनता पार्टी को इतना समर्थन मिलता है पूरे देश में? हिंदू मुस्लिम करती है सरकार और लोगों को तोड़ती है, मतलब देश की जो तुष्टीकरण करती है। देश की जनता हिंदू मुसलमान को लेकर के वोटिंग कर रही है, कर रही है इस वजह से बीजेपी को इतनी सीटें आज के दौर में वही कर रही है। है। ये लोग कह रहे हैं कि हमारा 400 इस बार क्रॉस कर जाएगा। ये 400 जो बोल रहे हैं ये सीट के लिए नहीं बोल रहे हैं, ये 400 पेट्रोल का रेट करने के लिए बोल रहे हैं। जैसे ही 24 में आएंगे अभी सरकार बनेगी ना, उसके बाद देख लीजिएगा रेट जो अभी 2014 से पहले अगर देखिएगा गांव देहात के लोग के हिसाब से करुआ तेल जो है 100 रुपया में 1.5 लीटर से 2 लीटर आ जाता था। सरसों तेल करुआ तेल सरसों तेल आज 130 रुपया का 1 लीटर है जो फॉर्चून वाला आता है। ठीक है, वो भी 1 केजी नहीं 1 लीटर। ठीक है, तो सोच लीजिए 400 का नारा जो है अब की बार 400 पार। सरकार ये भी करे ना कि करोड़ों लोग गरीब से अमीर बन गए। सबसे बड़ी बात है कि ये गरीबी से बाहर निकाल दिया। नहीं, ठीक बात है, ये बात पे अभी हम भी आपको बोलना चाहते थे। अभी ये बोल रही है कि मतलब पैसा के मामले में हम कहाँ पहुँच गए। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है दुनिया की। उनसे पूछिए तो कि जो इतना ऊपर पहुँच गए हैं आप रैंक वाइज, वो पैसा किसके पास ज़्यादा है ये पूछना चाहिए ना। डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, पैसा पूछना नहीं, कितने परसेंट लोगों के पास है, किनके पास है। आप गिने चुने लोगों को उंगली पर गिन सकते हैं उसको। तो फिर आप अमीर बनते जाइए, गरीब होते जाएगा, अमीर होते जाएगा, तो फिर ये आप चाहे कितने अमीर बन जाइए, आप चाहे करोड़पति बन जाइए। वो तरीका है सरकार के कैलकुलेशन का कि कुछ लोगों के पास जो संपत्ति है उसको भी काउंट। उससे जनता को क्या मतलब है, उससे जनता को क्या लेना देना है। पैसा अगर पैसा आपका बढ़ाया है तो आप ही तो उनको चंदा दिया है इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पे। अब अगर पैसा हमको मिलता था ना, हम अपना खर्चा पानी पे करते हो, आपको पैसा मिला, आप उनको इलेक्ट्रल बॉन्ड पे पैसा दिए हैं, तो इससे फायदा किसको हुआ? इससे फायदा किसको हुआ? सरकार को फायदा हुआ। आपने पिछली बार वोट दिया था? हाँ दिए थे। किसे? बीजेपी को दिया था। अब नाम तो हम कोई को बताएंगे नहीं, खुल के नहीं बताएंगे, काहे बता दें भाई। 2014 में हम मतलब वोटर नहीं थे। ठीक है, अपने घर से 14 वोट बीजेपी को दिलवाए थे। कहा लगी 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख रुपया बीजेपी को वोट। अरे लीजिए, उस टाइम माहौल था, उस टाइम सरकार से नाखुश थी कांग्रेस से, उस टाइम का वैसा माहौल था। आज का माहौल आ जाए गांव में चले, आपको बोल रहे हैं वो तो हो गया नेशनल। आप अभी हमारे गांव में चलिए, ठीक ना, वहाँ जा नाम है आपके गांव का? इमलिया चक है, सिमवारा पंचायत का हिस्सा है। आप वहाँ से भी देखिएगा, अभय कुशवाहा लीड करेंगे। और अब आप कह दीजिएगा कि कुशवाहा है तो कुशवाहा को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन आप वहाँ जाके देखिए। मैं ऐसा क्यों कहूँगा? नहीं, हो सकता है जातिवाद पे आप बोल सकते हैं भाई। आजकल सोशल मीडिया से लेकर गोदी मीडिया तक, ठीक है, सबको यही बोलता है कि हर इंसान जातिवादी करता है, तो आप भी बोल सकते हैं, इसमें कोई तो दो मत है नहीं। लेकिन आप जाके पूछ लीजिए 15 साल सुशील बाबू, उससे पहले उनके पिताजी, ठीक है, जाके पूछ लीजिए 15 साल में 1 सेकंड के लिए भी मेरे गांव में पैर रखे हैं कभी? वोट मांगने के लिए भी बोल रहे हैं, 1 सेकंड के लिए भी काला शीशा उनका गाड़ी का कभी उतरा है कभी मेरे गाँव में? कभी नहीं। हम अरे मेरा छोटा भाई है, इस बार फर्स्ट टाइम वोटर है वो लोकसभा का, ठीक है, विधानसभा में दे चुका है वोट। वो हमसे पूछा कि सुशील सिंह दिखता कैसा है, उसको हम अपना फेसबुक पे दिखाए हैं। मेरा छोटा भाई है 25 साल, उसका मतलब 24-25 साल उसका भी एज हो गया है। ये हालत है कि ये हाल हो गया है, फेसबुक पे दिखाना पड़ेगा, देखा ही नहीं है उसको। अरे आएंगे तब तो देखेंगे ना। तो उनको क्षेत्र से कुछ लेना देना नहीं है? नहीं, उनको क्षेत्र उनको क्षेत्र से लेना देना है ना। आप अगर फॉरवर्ड हैं, पैसा वाला हैं, आप बुलाइए, एकदम खाना खा पहुँच जाएंगे चट से। आप चाहे मरिए चाहे जिए, उससे मतलब नहीं है। जन्म लिया है तभी पहुंचेंगे, आप चले गए हैं तो भी आ जाएंगे खाना खाने। एकदम है, ऐसा थोड़ी ना है कि नहीं पहुंचते हैं, क्षेत्र में पहुंचते हैं, बस गिने नहीं झुकाव ज़्यादा है। हाँ एकदम है, बैकवर्ड बुलाए कभी नहीं जाएंगे। एक चीज़, दूसरी बात उनका क्या है, अगर आप उनके पक्ष के आदमी हैं तुरंत पहुँच जाएंगे।
पक्ष मतलब क्या? पक्ष मतलब वही जो आप समझ सकते हैं। अब इतना बीजेपी के समर्थक? अगर आप इतना खुल के पूछना चाहते हैं तो फिर यहाँ तो भाई नहीं, हम इसलिए खुल के पूछ रहे हैं कि मान लीजिए सोशल मीडिया पे फिर बहुत ज़्यादा जो लोग कुछ हो वीडियो को देख रहे हैं उनको थोड़ा सा क्लियर समझ नहीं, में आए। वो समझदार हैं। अगर वो समझदार हैं तभी आपका चैनल देख रहे हैं, नहीं तो फिर वो जो जी न्यूज़, आज तक वगैरह वगैरह जो सो कॉल्ड मीडिया है, ठीक ना, उसको देखते हैं। आपको फिर कहाँ देखती हूँ? तो इस बार स्थिति ये है कि औरंगाबाद में हाँ, लोकल लोग के प्रति चाहते हैं कि परिवर्तन परिवर्तन हो। क्या कि वहाँ औरंगाबाद लोकसभा में कोई कुछ कह दे कि कोई कह दे मोदी लहर है, कोई कह सकता है कि लालू जी का लहर है। ये लहर के अलावा भी एगो लहर है, क्या यहाँ है? परिवर्तन का लहर है। परिवर्तन का लहर है। यहाँ गुस्सा इस बात से कि भाई 15 साली आपके पिताजी मतलब का आप समझ लिए, मतलब खानदानी समझ लिए हैं का? तो मतलब औरंगाबाद में बहुत सारे फैक्टर्स हैं। 15 साल से सुशील कुमार जी यहाँ के सांसद हैं, तो जाहिर सी बात है कि एंटी इनकम्बेंसी का तो असर रहेगा ही। दूसरी तरफ जो केंद्र में सरकार है उसको लेकर के युवाओं में नाराज़गी है, खास तौर पर रोज़गार को लेकर के। हम अभी औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव जो 2024 का है उसको लेकर के लोगों की राय क्या है। आपको ये बातचीत कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। बाकी ऐसे ही वीडियोज़ के लिए, अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए डेमोक्रेसी एक्सप्रेस।